हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है अनाथ लड़की की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। काजल छठी क्लास में पढ़ती थी। काजल पढ़ने में बहुत तेज थी पर वो बहुत गरीब थी। काजल अपनी दादी के साथ रहती थी। जब काजल केवल 3 साल की थी तभी काजल की माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था और काजल इस दुनिया में अपनी दादी के साथ अकेली रह गई थी। काजल का पूरी दुनिया में एक ही सहारा था और वो थी उसकी दादी। और उसकी दादी का भी पूरी दुनिया में एक ही सहारा था और वो थी काजल। दादी माँ देखो, इस बार क्लास में मैं फिर से फर्स्ट आई हूँ। सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैंने सबको पीछे कर दिया। हर सब्जेक्ट में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। अब तो आप खुश हो ना? जियो मेरी लाल, जुग जुग जियो। खूब मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो। मेरी दुआ है गुड़िया, मैं रहूं ना रहूं, तुम बहुत आगे बढ़ना। ऐसी बातें मत किया करो दादी, आप हो इसीलिए तो मैं हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चल जा खाना खा। काजल खाना खाने के लिए चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। आखिर सच ही तो कह रही थी काजल। उसकी दादी के बिना पता नहीं उसका क्या होता। यही सब सोचते हुए काजल सो जाती है। जब काजल सुबह उठती है तो देखती है कि दादी अभी तक उठी नहीं। दादी हमेशा उससे पहले उठ जाती थी। काजल दादी को उठाने पहुंचती है तो बहुत कोशिश करती है पर दादी उठती ही नहीं। दादी अब कभी ना खत्म होने वाली नींद में सो चुकी है। दादी काजल को छोड़कर जा चुकी थी। दादी दादी दादी, ऐसा मत करिए दादी। पहले ही मुझे माँ बापूजी छोड़कर जा चुके हैं, अब आप भी छोड़कर चली जाओगी। तुम्हारे बिना इस अनाथ का भविष्य क्या होगा दादी? दादी आंखें खोलो ना दादी। दादी का अंतिम संस्कार करके काजल स्कूल पहुंचती है। धीरे धीरे काजल फिर से पढ़ाई करने लगती है। हमेशा की तरह अपने काम समय पर करती है और अब उसने सुबह सुबह उठकर खाना बनाना भी सीख लिया है। धीरे धीरे घर का सारा खाना खत्म हो रहा था। इस बात की चिंता में काजल स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल के रूम में उसको बुलाया जाता है। देखो काजल, हमें तुम्हारी मुश्किलों का एहसास है, इसीलिए हमने तुम्हें 2 महीनों से कुछ नहीं बोला। पर हमने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा जो यहाँ पर फ्री में पढ़ाई करवाते फिरें। पर मैडम प्लीज मुझे कुछ समय दे दीजिए। मैं तुम्हें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकती। कल तुम फीस लेकर आओगी तो ही आना, वरना कहीं मुफ्त वाले स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेना। समझ गई? मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। काजल शायद स्कूल से आखिरी बार घर वापस आ रही थी। घर पर खाना खत्म हो रहा था और स्कूल पर भी पाबंदी लगने वाली थी। तभी उसकी नजर एक घर के बाहर बैठे आदमी पर गई। उसने थोड़ी हिम्मत करके उस आदमी से पूछा, भैया जी आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो गुड़िया, क्या पूछना है? कुछ दिनों पहले मेरी दादी की मृत्यु हो गई और मैं अनाथ हो गई। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांगूंगी। तो फिर क्या मांगने वाली हो गुड़िया? पैसे मत दीजिए, बस मुझे काम दे दीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बस बीच में स्कूल जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा और इतनी तनख्वाह चाहिए कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं और स्कूल की फीस भी दे सकूं। वाह बच्ची वाह, बड़ी स्वाभिमान वाली हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर झाड़ू पोंछा का काम करो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। और तुम कहो तो मैं तुम्हें एडवांस भी दे सकता हूँ ताकि तुम अपने स्कूल में फीस दे सको। और अगले महीने की तनख्वाह नहीं आती है तो तुम यहीं पर खा भी लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया,
काजल अब उस आदमी के घर पर झाड़ू पोंछा का काम करने लगी। धीरे धीरे उसकी ट्रेन पटरी पर आ जाती है। वो पहले जैसी पढ़ाई करना शुरू हो जाती है और अब उसको ना घर के खाने पीने की चिंता थी और ना ही स्कूल की फीस की। प्रिंसिपल की काजल पर अभी भी कड़ी नजर थी। वो चाहती थी कैसे भी वो काजल को स्कूल से बाहर निकाल दे ताकि उसकी जगह पर अपने एक रिश्तेदार को स्कूल में सीट दे सके। मैंने सुना है तुमने फीस भर दी है और ये भी सुना है तुम्हारी आरसी कशकठी भी बेहतर है। जी मैडम जी, आपकी दुआ से सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है, पर ये सब तुमने कैसे किया? मैडम, उस दिन आपने कहा था, उस दिन मैंने देखा पीछे की रोड पर भैया रहते हैं। उनके घर पर मैंने झाड़ू पोंछे का काम करना शुरू कर दिया है। उसी से अब अपना घर चलाती हूँ और स्कूल की फीस भी भरती हूँ। अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 13 साल मैडम। अच्छा, तुम 14 साल की नहीं हुई हो ना? ठीक है, जाओ। काजल के जाने के तुरंत बाद प्रिंसिपल उसी आदमी के घर पर पहुंच जाती है। काजल तुम्हारे यहाँ काम करती है? जी मैडम जी, बोलिए, कोई परेशानी है क्या? दिक्कत तो तुम्हें होगी। तुम्हें पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ, पुलिस आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। प्रिंसिपल धमकी देकर वहां से चली जाती है। जब काजल वापस आती है तो वो भैया उसे काम से निकाल देता है। आखिर वो भैया भी क्या करता, उसके पास भी तो कोई और चारा नहीं था। काजल पर एक बार फिर से संकट के बादल छा जाते हैं। काजल फिर अगले दिन हिम्मत करके स्कूल पहुंचती है। काजल अपनी सहेली माजवीन को सारी बातें बताती है। काजल को अब कोई उम्मीद नहीं रह गई थी कि उसके पास स्कूल छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। तभी माजवीन उसे एक सोल्यूशन बताती है। देख, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हम भी तो बहुत गरीब हैं। अगर तू बोल तो मैं अपनी मम्मी पापा से तेरे रहने का इंतजाम करवा देती हूँ, वरना तो खुद ही अपना इंतजाम कर लेना। मुझे समझ नहीं आ रही या मैं क्या करूँ अब। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें। सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम पढ़ाई में अच्छी हो या नहीं? अरे तुम तो जानती हो मैं कितने सालों से लगातार फर्स्ट आ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, हमको कौन पढ़ाता है? हमको क्लास में कुछ नहीं समझ में आता। ऐसे में कौन है वो लड़की जो हमारी मदद करती है? मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? अरे तो भाई तुम पढ़ाओ हमको, और हम अपने साथ कुछ और लड़कियों को लेकर आएंगे, तुम उनको भी पढ़ा देना। तुम्हें उससे ट्यूशन फीस के पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। दूसरा, बच्चियों का भला भी हो जाएगा। कहो मेरी ये बात तुम्हें कैसी लगी? तुम्हारी बात मुझे सही लगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझ पे बहुत एहसान किया। एहसान को छोड़ो यार, तुम मुझे बस इस साल पास करवा दो। काजल अपने घर पर स्कूल के बाद अपनी ही क्लास और अपनी क्लास के नीचे के बच्चों को पढ़ाने लगती है। ऐसे करने से न सिर्फ काजल की समस्या दूर हो जाती है, बल्कि काजल का अपना एक काम चालू हो जाता है जो उसकी तब तक मदद करेगा जब तक उसे पढ़ाई करनी होगी। कहते हैं ना, ये अनाथ के ऊपर भी कोई है जो उसकी चिंता करता है। कहते हैं ना, जो अनाथ होता है उसका नाथ ऊपर वाला होता है। नीचे वालों को भी हिम्मत करनी होती है। काजल हिम्मत और मेहनत नहीं छोड़ती और अपनी परेशानियों से छुटकारा पा लेती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।